नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को लेकर। जी हां, इंतजार चल रहा है एग्जाम्स का। एक सवाल लगातार बना हुआ है कि हमारे एग्जाम कब होंगे, फर्स्ट ईयर नॉन के एग्जाम। फिर टाइम टेबल की बात आती है, एग्जाम के बारे में यूनिवर्सिटी ने बता दिया था कि भाई मई में होंगे, इतना तो संभावित डेट्स उन्होंने दे दी थी। लेकिन उसके बाद में अब आ रहा है कि भाई टाइम टेबल के बारे में बताया गया था कि भाई मई के शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मई का पहला वीक भी खत्म होने को है, लेकिन यहाँ पर टाइम टेबल नहीं आया। तो कब तक आ जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, लगातार सवाल है कि वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इनको लेकर हम पढ़ाई कहां से करें। जहां पे जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं उन सभी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीडियो है, इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि काफी विद्यार्थी क्या है कि उनको लगता है कि भी राजस्थान लिखा हुआ है तो राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटी आ गई। क्योंकि मैं कमेंट देखता रहता हूँ काफी लोगों के। भरतपुर का एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि हमारे फर्स्ट ईयर नॉन के एग्जाम हो गए। एक अलवर का विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि हमारे फर्स्ट ईयर नॉन के एग्जाम हो गए। भैया, आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी पढ़ती है, आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी पढ़ती है, तो आपके एग्जाम हो गए होंगे। यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जयपुर और दौसा के विद्यार्थियों की यहाँ पे बात हो रही है, जिसके अंतर्गत कॉलेज आते हैं। कोई विद्यार्थी और कहीं से भी है और फिर भी नॉन के तहत अगर उसने फॉर्म लगाया तो भी एग्जाम उसका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, अगर आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के नॉन से फॉर्म भरे हैं तो अभी एग्जाम नहीं हुए हैं। एग्जाम कब होंगे, पहले सवाल था इसको लेकर कि अप्रैल में बोला गया था। पहले क्या बोला गया कि भाई अप्रैल में एग्जाम होंगे, लेकिन अप्रैल में नहीं हुए। फिर क्या बोला गया कि भाई मई में एग्जाम होंगे। अब मई भी आ चुकी है लेकिन टाइम टेबल नहीं आया है। तो अब मई में एग्जाम होंगे, यह कंफर्म है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने दोबारा नोटिस दिया है, उसमें यही कहा है कि भैया मई में एग्जाम हम करवाने वाले हैं। इसको लेकर थोड़े समय पहले फर्स्ट ईयर के नॉन के विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में एक सब्जेक्ट चेंज का नोटिस आया था। जिसने करवा लिया बहुत अच्छी बात है। कुछ 2 सब्जेक्ट थे भैया, वो चेंज करने थे क्योंकि नॉन कॉलेज को वो सब्जेक्ट दिए नहीं जाते हैं, ठीक है। और नहीं करवाया तो भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उसको चेंज करके दे देगी। आपको कब पता चलेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा कि यूनिवर्सिटी ने कौन सा सब्जेक्ट आपको दिया है, ठीक है। तो उसको लेकर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पूरा वीडियो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को लेकर है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल विद्यार्थियों का यह भी आ रहा है, एक सवाल और लिख लेता हूं जो आया पिछले कुछ दिनों में, कि भैया फर्स्ट ईयर रेगुलर का सेकंड सेमेस्टर भी तो मई में है, हमारे एग्जाम इनके साथ हो सकते हैं क्या? ऐसा सवाल आया। बिल्कुल हो सकते हैं। कारण क्या है उसके बारे में बात करूं। यहां तो देखो, फर्स्ट ईयर रेगुलर विद्यार्थियों का तो क्या जा रहा है, सेकंड सेमेस्टर जा रहा है मई में, और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का फर्स्ट ईयर का यहां पे फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को मिला के एग्जाम हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी सोच रही है कि भाई इसके सेकंड सेमेस्टर के पेपर और इसके सेकंड सेमेस्टर के पेपर एक डेट को करवा दें, अलग अलग दिन परेशान क्यों होना हमको भी। तो प्रशासन की भी यही प्रयास है कि भाई यहाँ पे अगर होता है, ऐसा पॉसिबल हुआ तो कर देंगे। लेकिन वो चीजें कब पता चलेंगी, वो टाइम टेबल आएगा ना तब। बिना विदाउट ऑफिशियल न्यूज कुछ भी नहीं कह सकती, केवल संभावनाएं हैं, ठीक है। इसको भूल जाइए, रेगुलर वाली चीजों पे ध्यान ही नहीं देना है अपना, ठीक है। अपने को अपने पे बात करनी है फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज से रिलेटेड। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का मिलाकर एग्जाम हो रहा है, तो दोनों का रिजल्ट भी साथ में आएगा। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं कि भाई हमको पास तो कर देंगे, फेल नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। तो भैया देखो, हर पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, आपको हर पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। कोई भी पेपर आपका ऐसा नहीं कि भाई इस पेपर को छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपको हर पेपर एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। काफी विद्यार्थी कहते हैं भाई कि 2 पेपर लगते हैं तो एक में हम पासिंग मार्क्स लें, दूसरा अगर छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है भैया, हर पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पहले चलते हैं एग्जाम डेट्स को लेकर जो कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करेंगे, फिर कंटेंट पे बात करते हैं। सवाल मई तक चल रहे हैं कि भाई मई का पहला सप्ताह हो चुका है, एग्जाम कब होंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। तो देखो, अभी टाइम टेबल नहीं आया तो ये मान के चले कि 15 मई से पहले पहले तो आपके एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि टाइम टेबल अगर आज भी आता है तो भी आपको 10 से 15 दिन आपको दिए जाते हैं टाइम टेबल आने के बाद में, एग्जाम शुरू होने में। तो यानी कि ये टाइम टेबल अभी आया नहीं है, सेकंड वीक की बात हम कर रहे हैं। हालांकि मैं संडे को बना रहा हूं वीडियो, लेकिन उसके बाद में अगर आता भी है 2-4 दिन के अंदर तो भी आपको 10 से 15 दिन आपको दिए जाएंगे। तो ये एग्जाम कब जा रही है, 20 मई के आसपास, उसके बाद जाने वाली है। तो क्या आ गया भाई, मई के एंड में आपके एग्जाम हो सकते हैं, और होंगे ही, प्रयास तो यही रहेगा ना, टाइम टेबल आ जाएगा उससे पहले। अब मई के एंड में एग्जाम हो सकते हैं, तो एक मान के चलिए कि भाई उससे 10 से 15 दिन पहले का हम अंदाजा लगा लेते हैं टाइम टेबल का कि भाई कब तक आ जाएगा। तो मान के चलिए 15 मई के आसपास, है ना, 2-3 दिन पहले का बात करें, 10 से 15, 20 मई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 10 से 15 मई वाला जो टाइम टेबल है
इसके बीच मिल जाएगा। प्रयास है अगले वीक में यूनिवर्सिटी फिर से जाऊंगा। जैसे पिछला जो वीडियो आया था फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज को लेकर, तो मैंने यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड करके बनाया था। ठीक, अगला वीडियो जो अगले वीक में यूनिवर्सिटी जाने वाला हूं, तो उसमें आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ही अपडेट दूंगा कि एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है, डायरेक्ट हम बात करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा जितने सवाल देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर, उनके लिए वीडियो बनाया कि भैया मई के एंड में अगर आपके एग्जाम होते हैं तो थोड़ा इंतजार करें, मई के मिड तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा। ये टाइम टेबल से रिलेटेड अपडेट है। अब बात करते हैं उस कंटेंट के बारे में। देखो भैया, सभी सब्जेक्ट जो भी विद्यार्थियों ने लिए हैं, जैसे मैं बात करूं बीए, बीएससी, बीकॉम। देखो भैया, बीए के विद्यार्थियों के लिए 1 वीक सीरीज अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। बीएससी के लिए भी अवेलेबल है, बीकॉम के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन मैं ये कहूं कि बीएससी के विद्यार्थियों के लिए 1 वीक से काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने सिलेबस के हिसाब से यूनिट वाइज पढ़ने को लेकर देखना होगा और लगातार तैयारी वहां से करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप बीएससी पास कर जाए, वो पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा सा आपको अत्यधिक पढ़ने की आवश्यकता है। बात करें बीए के लिए कि 1 वीक सीरीज से काम हो जाएगा क्या, ऐसा सवाल आते हैं, तो बिल्कुल 1 वीक इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा काम उससे। पास लाइफ तो नंबर आपके अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। और अत्यधिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेबस का वीडियो पहले ही दिया हुआ है, सिलेबस निकाल लेंगे। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, काफी विद्यार्थी तो अभी तक यह भी सवाल कर रहे होते हैं कि हमारा सिलेबस कौन सा है, वैल्यू एडेड का सिलेबस कौन सा है, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस कौन सा है। वो सारे सिलेबस के वीडियो मैंने पहले ही डाले हुए चैनल पर, आपको निकालने की आवश्यकता है। सिलेबस वाले पोर्टल पे जाएंगे तो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे आपके सब्जेक्ट के सिलेबस आ जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड कर लेना बस। और उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का सिलेबस दिया है, दोनों आपको पढ़ने हैं कि दोनों के एग्जाम आपके साथ में हो रहे हैं, दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ हो रहे हैं, दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पेपर अलग अलग लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का होंगे एग्जाम मई में। ठीक है, ये बात होगी। बीकॉम के लिए भी ये कहूंगा कि सिलेबस से पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी काफी देखने को मिलता है, तो आपको उसके लिए क्लासेज वगैरह भी देखने को मिलेंगे, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बीएससी, ये बात करूं बीएससी के विद्यार्थियों को लेकर, सोलर पेपर को भी आप ट्राई कर सकते हैं ना। ठीक है, बीए के विद्यार्थियों के लिए 1 वीक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से देख लेंगे। इंपॉर्टेंट ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। तो ये तो मेन सब्जेक्ट की बात हो गई कि आपके जैसे किसी के पास पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आ गया, BADM हुआ, AFM हुआ, ये सारे आ गए बीए, बीएससी, बीकॉम में। लेकिन बात करते हैं कि भाई वैल्यू एडेड कोर्स, VAC वाले कोर्स हो गए और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, VAC और SEC जो कोर्स हैं, इनका सिलेबस क्या है, इनका सिलेबस भी अलग से डाला हुआ है। दूसरा बात करूं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को जो ऑफर किए हैं उसके लिए लिस्ट भी मैंने पहले दे दी थी कि भाई यस और नो। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब्जेक्ट चेंज का भी नोटिस आ गया था, तो अब आपने जो एग्जाम फॉर्म में भरा है वो अपना फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजर आईडी के माध्यम से। अपने सब्जेक्ट कोई भूल गया हो कि भाई उस टाइम ध्यान नहीं रहा हो, मित्र वालों को बोल दिया हो। काफी विद्यार्थी ऐसे भी हैं इसको यही पता नहीं है कि भाई उसको सब्जेक्ट क्या क्या भरे थे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है वैल्यू एडेड और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाले। तो ये मित्र वाले ने जो टिक कर दिए वो टिक कर दिए, बस मुझे नहीं पता क्या भरे हैं। तो आप यूजर आईडी लॉगिन करके अपना फॉर्म निकाल सकते हैं, वहां से देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट भरे हैं। अब बात करते हैं इसको लेकर कि भी इजीली आपको सीरीज मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, और सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूं कि सीरीज से काम हो जाएगा कि इनका, आपका सवाल आता है बार बार, तो बिल्कुल आपका सीरीज से काम इनका हो जाएगा। वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, काफी विद्यार्थी पिछले वीक कह रहे थे कि मार्केट में इनकी सीरीज अवेलेबल नहीं है। कैसे अवेलेबल नहीं है भैया, स्क्रीन पर देख लीजिए, ये सारी सीरीज आपको देखने को मिल रही है, ये मैंने खुद से खरीदी है। हालांकि मेरे कोई काम की नहीं है, लेकिन मैंने खुद से खरीदी है कि एक बार कंटेंट तो मैं चेक करूं इसका क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में इनके वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे चैनल पर कि भाई कौन सा डाटा लिटरेसी वाला सब्जेक्ट है, स्किल कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है, और भी बहुत से सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन वाला सब्जेक्ट, इसमें क्या कंटेंट आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल का सब्जेक्ट है, उसमें क्या कंटेंट आएगा। ये सारी चीजें मैंने खुद से खरीदी हैं, आप भी खुद खरीद सकते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नोट प्रमोशन है, ध्यान रखिए, मैंने किसी भी यहाँ पर पब्लिकेशन का नाम नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि ये सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, इजीली आप पढ़ सकते हैं। अब अपने पास जो सब्जेक्ट है उसको खरीदेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये बातें थी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर। अभी आपके पास में 10-15 दिन का समय और है, जब तक टाइम टेबल नहीं आता तब तक का समय है। अपनी तैयारी जारी रखेंगे, एग्जाम्स को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम डेट मैंने बता दिया कि मई एंड में कभी भी एग्जाम हो सकती है, ठीक है, मई 20 मई के बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है। उससे पहले टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम टेबल और एग्जाम के बीच में लगभग आपको 10 से 12 दिन का गैप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टाइम टेबल आने के बाद 10 दिन बाद में आपके एग्जाम शुरू होंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको समय ना मिले
कि पता ही ना चले कि भाई आज टाइम टेबल आया कल एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, समय मिलेगा, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लगातार सवाल आ रहे थे इसलिए वीडियो बना है और थोड़ा कंटेंट से रिलेटेड भी बातें कर ली हैं। अब जिसने किताबें नहीं ली हैं भैया वो भी लेना सीरीज वगैरह, और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर भी कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।